हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या रोल होता है, विशेषकर जब ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम्स यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन शिव शक्ति जब इस धरती पर इनकारनेट होते हैं तो एक उद्देश्य के लिए, लेकिन वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आते हैं जिसमें डीएफ को इनर वर्क करना पड़ता है और डीएम को कर्मा अकाउंट क्लियर करना पड़ता है, और इस आधार पर उनकी जर्नी पूरी होती है। उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस आधार पर होता है कि आपको इस धरती पर आकर स्वयं जागृत होना है, अपने उद्देश्य को जानना है और उसके बाद रीयूनियन में आकर मदर अर्थ को सर्व करना है, और तब डिवाइन ने जो उद्देश्य उनके लिए रखा होता है वो पूरा हो जाता है। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों का ही रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब सेपरेशन होता है, जब डीएम अपने डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं तो अधिकांश डीएफ यही कहती हैं कि मेरे डीएम ने मुझे छोड़ दिया, वो थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं की, उन्होंने मुझे समझा नहीं, वो बहुत लॉजिकल थे, संसारिक चीज़ों के पीछे भागते रहे, उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। ये एक पक्ष है, यानी कि अगर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो ये डीएम का एक नकारात्मक पक्ष है, लेकिन उनका सकारात्मक पक्ष क्या है जो डीएफ देख ही नहीं पाती। आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर डीएम का इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल होता है, वो आपके जीवन में क्यों प्रवेश करते हैं, वो आपके जीवन में ऐसा क्या कर जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट है अवेकनिंग के लिए। डीएम और डीएफ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट डिवाइन के समक्ष यही होता है कि वो दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इस धरती पर आकर एक दूसरे को जागृत करेंगे और इसके द्वारा उनकी जर्नी पूरी होगी। पर जब वो इस धरती पर आते हैं तो 3D की लेयर्स इतनी होती है, संसारिकता का भाव इतना होता है कि वो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाते हैं और उन्हें नहीं मालूम होता कि उनकी आत्मा को अवेकनिंग की ज़रूरत है। और उस वक्त जब उनकी आत्मा अपनी आत्मा को यानी कि अपनी ट्विन को ढूंढ रही होती है, जब वो अधूरेपन को महसूस कर रही होती है, उस वक्त उनका ट्विन उनके जीवन में प्रवेश करता है, और वो इसलिए आता है ताकि उसकी अवेकनिंग हो। यानी कि डीएफ की लाइफ में डीएम का आना उसकी अवेकनिंग के लिए है, उसकी जागृति के लिए है, क्योंकि यही सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को जागृत करेगी। अब इसमें डीएफ का जो रोल है वो इनर वर्क का है, लेकिन डीएम इसमें ये रोल अदा कर रहे हैं कि वो डीएफ को जागृत करे, और इसीलिए वो उनकी लाइफ में आते हैं। तो जो पहला उद्देश्य है वो है अवेकनिंग का, कि डीएफ को अवेकनिंग की ज़रूरत है, इसलिए डीएम उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। सेकंड है बंधन से मुक्ति। जब डिवाइन फेमिनाइन अपने जीवन में किसी कार्मिक अकाउंट में फंसी हो, परेशान हो, व्याकुल हो, उस बंधन से मुक्त होना चाहती हो, तो उसकी आत्मा की एक ही पुकार होती है कि वो वहाँ से निकल जाए, और उसे मुक्त कराने के लिए उसका ट्विन उसके जीवन में प्रवेश करता है। आप में से बहुतों ने यह अनुभव किया होगा कि जब आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली किसी ऐसी तकलीफ़ या परेशानियों से होकर गुजर रहे थे, जब आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी,
तब एक इंसान आपके जीवन में प्रवेश किया जिसके आने से आपकी वो समस्या दूर हो गई, और वो आपका ट्विन था। क्योंकि ट्रू ट्विन वही होता है जो आपको आपके कार्मिक बंधन से मुक्त कर देता है। विशेषकर कुछ ऐसे बंधन जिसमें आप किसी फॉल्स ट्विन या नार्सिसिस्टिक पर्सन का सामना कर रहे हो, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपके लाइफ में आपका सुख, धन, शांति, यश, मान, सम्मान, जो कुछ आपके जीवन में था सब कुछ चला गया है, उस वक्त आप एक अंधकार में चले जाते हैं और आपको लगता है कि अब आपके जीवन का पतन हो रहा है, और उसी वक्त आपका ट्रू ट्विन आपको आकर संभालता है, वो आकर आपको थामता है और उस गहराई से वो आपको बाहर निकाल लेता है। तो बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जब फॉल्स ट्विन की वजह से वो बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे होते हैं, तो उसी वक्त उनके ट्रू ट्विन का आना होता है, और जैसे ही ट्रू ट्विन का आना होता है उस वक्त उनका पूरा जीवन बदल जाता है। उनका जो भी कार्मिक अकाउंट था जो उनको परेशान कर रहा था वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार ट्रू ट्विन आपको आपके बंधन से मुक्त कराता है। आपको आपके बंधन से मुक्त कराने वाला कौन हो सकता है? वो आपकी आत्मा ही हो सकती है, वो आपका ट्विन ही हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हीलिंग के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही एनर्जी लेवल पर बिल्कुल इक्वल होते हैं। उनकी वाइब्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल समान होती है। इसीलिए जब डिवाइन फेमिनाइन किसी शारीरिक समस्याओं से होकर गुजर रही होती है तो उस वक्त उनका ट्विन उनकी लाइफ में आता है उनको हीलिंग देने के लिए, और उनके आने से उनको ऐसी एनर्जी मिलती है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी कि वो हील हो जाती है। इस बात को भी बहुत से डीएफ ने महसूस किया होगा, क्योंकि आपको हील वही कर सकता है जो आपकी आत्मा का हिस्सा हो, और वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के पावर से आपको हीलिंग मिलती है। तो इस प्रकार आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको हील करने के लिए आते हैं, फिर चाहे वो मेंटली हो या फिज़िकली, किसी भी समस्या से आप गुजर रहे हों वो आपको हील करेंगे, वो आपको उन समस्याओं से बाहर निकाल लेंगे। फोर्थ पॉइंट है हेल्प एंड सपोर्ट। एक डीएफ को सबसे ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करने वाला उसका डीएम ही होता है। आपने गौर किया होगा जब इस 3D प्लेन पर आपका यूनियन होता है, जब आप पहली बार मिलते हैं, चाहे एक फ्रेंड के रूप में मिले हो या एक सहकर्मी के रूप में, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। किसी भी विषय में आपको यदि उनकी ज़रूरत है, उनकी सहायता की आपको आवश्यकता है, तो एक आवाज़ में वो दौड़े चले आते हैं, और आपको स्वयं ये लगता है कि वो कितने केयरिंग है। और वो इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों अनकंडीशनल लव में होते हैं, निस्वार्थ प्रेम, यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता। और ये डीएम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है अपने डीएफ के लिए, कि वो अपने डीएफ को सबसे ज़्यादा हेल्प और सपोर्ट करते हैं, चाहे उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मोटिवेट करते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है उसका डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि उसकी सोल का आधा हिस्सा। आपने देखा होगा कि आप में से बहुतों ने ये महसूस किया होगा कि आपके डीएम ने कई बार आपसे ये पूछा होगा कि तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तुम अपने कैरियर के विषय में क्या सोचती हो, क्या करना चाहती हो। इस बात को सुनकर बहुत सी डीएफ ट्रिगर हो जाती है और उन्हें यही ऐसा लगता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है कि डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी एक खूबी होती है कि उनका
उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे वो बखूबी निभाते हैं, वो बहुत कर्मठ होते हैं। इसीलिए वो बातें वो अपनी डीएफ में देखना चाहते हैं और वो उस जिम्मेदारी को अपने डीएफ को एहसास करवाना चाहते हैं कि तुम्हारा भी कोई उत्तरदायित्व है खुद के जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए या देश या दुनिया के लिए। तो जब वो आपसे इस विषय पर बात करे तो निश्चित ही इसका यही उद्देश्य है कि वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं अपने उद्देश्य से जुड़ने के लिए, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। 6 पॉइंट है उद्देश्य या सोल पर्पस से जुड़ना। जब भी एक डीएफ ये कहती है कि उनके डीएम ने उन्हें ट्रिगर किया, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उनके ट्रिगर करने की वजह से ही उनकी अवेकनिंग होती है और इस वजह से वो खुद की ओर मुड़ती है, खुद पर काम करती है, खुद को हील करती है, बैलेंस करती है और अपने उद्देश्य से जुड़ती है। जब वो अपने क्रिएटिविटी पर काम करती है तो इसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस तक पहुंचती है और जब वो अपने सोल पर्पस के क्षेत्र में पहुंचती है तो मदर अर्थ को सर्व करती है। यही वो समय है जब उसका वो उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए वो इस धरती पर आई है। तो इस प्रकार आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको आपके उद्देश्य से जोड़ देते हैं, आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ देते हैं। 7 पॉइंट है 5D में अनकंडीशनल लव। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, गहरे अंधकार में होते हैं, तो उस वक्त आपको लगता है कि आप नितांत अकेले हैं, लेकिन उस वक्त भी आपके ट्विन की सोल आपके साथ होती है, क्योंकि वो निरंतर आपको हेल्प और सपोर्ट कर रही होती है, वो आपको मोटिवेट कर रही होती है। उसका अनकंडीशनल लव आपके लिए होता है। आप उस सच्चे प्रेम को वहीं पर समझ पाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जब आप ये कहते हैं कि 3D में आपके डीएम ने हमेशा आपको हर्ट किया, आपको ट्रिगर किया, लेकिन इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वो अवेकन नहीं है, वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन 5D में वो अवेकन होते हैं। इसीलिए 5D में वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपको हेल्प करने, सपोर्ट करने, और इसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ मिलती है और इसे ही आंतरिक रूप से आपके भीतर के शिव के रूप में देखा जाता है और बाहर वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो फिज़िकल फॉर्म में दिखाई देते हैं। लेकिन आपके डीएम, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी आपसे अलग नहीं होते, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। विशेषकर 5D में जो उनका आपके लिए अनकंडीशनल लव है वो बहुत अधिक है। 8th पॉइंट है डिवाइन से जोड़ने के लिए। जिस प्रकार डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, लेकिन उसके बाद भी डिवाइन से मिलाने वाला उसका डिवाइन मैस्कुलाइन ही होता है, क्योंकि जब डिवाइन मैस्कुलाइन चले जाते हैं तो उस वक्त डिवाइन फेमिनाइन के मन में यही बात होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब ये प्रश्न वो करती है तो डिवाइन उसे उत्तर देते हैं। वो सारे साइन एंड सिम्टम दिखाते हैं इस जर्नी के विषय में। उस वक्त वो खुद पर काम करती है, इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा खुद को हील करती है, बैलेंस करती है और इसके द्वारा डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है। और ये वही समय है जब वो अपने उद्देश्य से जुड़ती है और उस वक्त डिवाइन से साक्षात्कार होता है, वो डिवाइन में मर्ज हो जाती है। यही आत्मा का परमात्मा से मेल है। तो इस प्रकार आपको ईश्वर से, उस परमपिता परमेश्वर से मिलाने वाला आपका डीएम यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ही है। 9th पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन। डीएफ का अपने रियल फॉर्म में आना, एक बटरफ्लाई बनना, उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये डीएम की वजह से ही होता है। डीएम की वजह से जो उसे ट्रिगर मिलता है, जिससे वो हर्ट होती है, लेकिन जब वो खुद पर काम करती है तो खुद को इतना हील करती है, बैलेंस करती है कि वो एक रियल फॉर्म में आ जाती है, एक शक्ति स्वरूपा के रूप में आ जाती है
वो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, एक शुद्धतम रूप। और उस वक्त ये उसकी पहचान होती है, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा रोल यही होता है कि वो आपको आपके रियल फॉर्म में लाना चाहते हैं। फिर चाहे उसके लिए वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन यदि आप पॉजिटिव वे में चलते हुए खुद पर काम करते हैं तो आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं। और आपके इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत से लोग चकित हो जाते हैं। 10th पॉइंट है जर्नी पूरी कराने के लिए। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इसी बेस पर हुआ है कि आपकी सहयोगी आत्मा आपको जागृत करेगी और इसके द्वारा आपकी जर्नी पूरी होगी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वो आपके डीएम का है, पर इसके द्वारा कि वो आपको ट्रिगर करे या हर्ट करे। लेकिन जब आप खुद पर काम करते हैं और अपनी सारी अशुद्धियों को दूर करके एक शुद्धतम रूप में आते हैं, आपका शुद्धिकरण होता है, तो उस वक्त आप अपने आप को एक नए रूप में देखते हैं। और उस वक्त आप एक जागृत अवस्था में होते हैं। आप अपने उद्देश्य को जान चुके होते हैं, स्वयं को पहचान चुके होते हैं, और यही मोक्ष है। उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि मेरी जर्नी पूरी हो चुकी है और उसे पूरा करवाने वाला मेरा ट्विन ही है। तो इस प्रकार आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको आपकी जर्नी पूरा कराने के लिए आता है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं, ये 10th पॉइंट जो मैंने बताए हैं, और इसमें दिखाई देता है एक सकारात्मक पक्ष आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का, कि उनका रोल कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। यदि आप अपनी इस जर्नी में पॉजिटिव वे में चले और एक जागृत आत्मा के रूप में बाहर आए, अपने उद्देश्य को जाने, मदर अर्थ को सर्व करें, तो आप निश्चित ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में जो मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन ने काम किया है वो काम कोई और नहीं कर सकता था, मैं स्वयं भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का जो रोल है आपके जीवन में वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको जागृत करने के लिए आता है, वो आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने के लिए आता है, वो आपको ईश्वर से मिला देता है, वो आपको मोक्ष तक पहुंचा देता है, वो आपकी जर्नी पूरा करा देता है। और ये वही कर सकता है जो आपकी सोल का आधा हिस्सा हो, और वो आप में ही है, वो आप ही हैं। तो प्रियो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का रोल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमेशा इस बात के लिए थैंकफुल रहिए, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में जो कार्य किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।